अरे राजू तू। अरे रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं रवि, तेरे पास आया था मैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे कुछ डाकू छुपे हुए हैं। तो तू बता, तू क्या कह रहा था? अरे डाकू की वजह से नहीं रवि, डाकू तो आ गए होंगे, यहाँ का तो आना जाना लगा रहता है। पर रवि मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ तो बोल, क्या बोलना चाह रहा था? रवि देख, मैं कैसे कहूँ, देख रवि, तू मेरा दोस्त है बचपन का, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी बहन को तुझसे प्रेम है। अबे राजू, मैं तो खुद उसको बहुत चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा ना हो, मुझे अभी बहुत बहुत काम करना है। राजू मैं तुझे बताऊँ, हाँ मैं तो उसको बचपन से चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये बात उससे कही नहीं है। देख रवि, मैं जानता हूँ कि तूने नहीं कही होगी और तू बहुत छुपा छुपी है, पर मैं रवि तुझसे यही गुजारिश करूँगा कि देख, मेरी बहन अगर तुझसे प्यार करती है और तू उससे प्यार करता है तो देख, मैं तो अकेला हूँ, ना मेरे माँ बाप है ना कोई है, मेरी बस एक इकलौती बहन है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, समझा? लेकिन राजू, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं उन डाकुओं को नहीं पकड़ लेता, मैं शादी नहीं कर सकता। रवि, डाकू डाकू डाकू, रवि एक बात बता, क्या जब तक तू डाकुओं को नहीं पकड़ेगा तब तक मेरी बहन कुंवारी रहेगी? अरे रवि, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन अब शादी के लायक हो गई है, और अगर उसने अपना कोई वर अगर अपने आप ही चुन लिया है, अगर वो तुझसे शादी करना चाहती है तो उसमें हर्ज क्या है? तू शादी कर ले उससे। मैं शादी के लिए कम मना कर रहा हूँ, लेकिन जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो तो कर लूँ। रवि, मैं जानता हूँ मेरे भाई कि तू जिस काम के लिए आया है वो काम तू करेगा, पर रवि, क्या तू शादी के बाद अगर तेरी कहीं लंबी जगह कहीं ड्यूटी लगी, क्या तू वहाँ नहीं जाएगा? मेरे ऑफिसर ने मुझे बताया था कि इन लोगों ने पूरे गांव के अंदर तहलका मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। रवि देख, तू मेरा भाई है, बस इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ तेरे से। लेकिन राजू तू रो मत, मैं तेरी बहन से शादी करूँगा। रवि, मुझे मेरी बहन तेरी याद में वो घर पर भी रो रही है, और मुझे उसका रोना देखा नहीं जाता, सिर्फ इसलिए मैं तेरे पास आया था इस बात को कहने के लिए। राजू वो मुझे पता है, क्योंकि तुझसे पहले वो मुझे बाग में मिली थी और मैंने उससे कहा था कि तू जा, और पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो मैं कर लूँ। शादी तो मैं फिर करूँगा ना तेरी बहन से। लेकिन रवि जल्दी करना मेरे भाई, क्योंकि देख, मुझे तुझ पे विश्वास है। अगर तूने मुझे ये वादा किया है कि तू मेरी बहन से शादी करेगा तो मैं ये वादा तेरा मुझे मंजूर है, पर तुझे जल्द से जल्द। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं यहाँ पर आया हूँ, पहले मैं उसको ख़त्म करूँगा, उसके बाद तेरी बहन से शादी करूँगा। अरे घर में कोई है? ये राजू का घर है ना? जी। अरे तुम्हारा भाई राजू है ना, वो मेरे साथ काम करता है, ठीक है, और उसकी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब हो गई है? हाँ, वो अचानक ही बेहोश हो गया और उसे मिर्गी से दौड़े आने लगे हैं। लेकिन तुम कौन हो? वो मेरे साथ काम करता है, मैं उसके साथ काम करता हूँ। आपसे पहले तो तुम्हें मैंने कभी देखा नहीं। तो मैं घर थोड़ी ना आऊँगा तुम्हारे, वो मेरे साथ काम करता है, देख लो उसको। अरे तुम्हें ये तो मालूम है तुम्हारा भाई फलों का काम करता है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मुझे याद है। तो चलो मेरे साथ, तुम्हें बताओ उसकी बीमारी के बारे में। भैया को अचानक से तबीयत खराब हो गई। चलो ना, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो। इतनी बड़ी गुफा यहाँ पे? अरे तुम्हारा भाई अंदर है, गुफा नहीं है ये। अंदर जाओ, तुम्हारा भाई अंदर है। आज तो सरदार भी खुश हो जाएगा। कहेगा शेरा, तूने तो ना तो बाल खींचे, ना इसको घसीटा, ना इसको उठा के लाया। पूरी इज्जत करी है रे मैंने तो। भैया आओ आओ। भैया कहाँ है? ये ससुरे गंगापुर वाले अपनी छोकरियों को क्या खिलाते हैं जो ससुरी एकदम नमकीन हो जाती है। अरे वाह, शेरा ससुर का नाती बिल्कुल सही कह रहा था कि राजू की एक बहन है, जवान है। तो तुम ही हो राजू की बहन। हाँ, वो भैया की तबीयत खराब हो गई थी, कहाँ पर है? तबीयत खराब नहीं हुई थी, तबीयत साले की खराब करी थी। मतलब की बात हमें ना आवे, हमें तो सिर्फ इतना आता है
देखो, तुम यहाँ पर किडनैप हो चुकी हो। किडनैप का मतलब समझती हो? अपहरण, अपहरण, वो हो चुकी हो। लेकिन और यहाँ से जाने के लिए तुम्हें और तुम्हारे भाई को एक कीमत चुकानी होगी। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का माल। 1.5 करोड़ देखें। तुम्हारा नाम क्या है? जी क्या नाम है? गौरी। गौरी। गौरी, हमें जानती हो? नहीं जानती? लाखन सिंह का नाम सुना है? लाखन सिंह सुना है कभी? लाखन सिंह का नाम? अरे इसे कहा टुकर टुकर देख रही हो? लाखन सिंह है, लाखन सिंह हम। अरे जिनसे पूरा गांव गंगापुर कांपता है, जिनके नाम से गंगापुर का हर बच्चा बच्चा डरता है, हर साली औरत हमारे नाम से कांपती है। लेकिन घबराओ नहीं, हमने किसी औरत को हाथ नहीं लगाया। हम तो बड़े शरीफ किस्म, वो क्या कहते हैं, रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब शरीफ आदमी है। ससुरा यही तो गलती हो गई हमसे कि हम इतने शरीफ हैं कैसे। अगर काश हम हरामी होते तो आज तुम्हारी इज्जत साले तार तार कर दिए होते। एक बात हमेशा याद रखना, लाखन सिंह जो कहता है वो करता नहीं, करवा देता है। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया है और तुम ये जानने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया है ना? हाँ, चलो तुम्हारा कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। कंफ्यूजन दूर ये है, कंफ्यूजन समझती हो? अरे अंग्रेजी पढ़ाई हमारे बाबा ने हमें इन जंगलों में। A B C D, D का मतलब समझती हो? डॉग, कुत्ता। कुत्ते हैं हम, कुत्ते। और जब कुत्ता पागल हो जावे ना तो बहुत बुरी तरह से काटता है और 14 इंजेक्शन लगते हैं। और जब लाखन काटता है तो साला इंजेक्शन ही नहीं बना लाखन के काटने का। इसीलिए तुम्हारे भाई ने हमारा 1.5 करोड़ का माल पकड़वाया। वो रवि इंस्पेक्टर है ना? हाँ, और हमने तो सुना है तुम्हारा और रवि का वो क्या कहते हैं, वो फिल्म में वो जो क्या होता है, वो क्या कह रहा है वो ससुरा सेरा, चक्कर, चक्कर, चक्कर। ये ससुरा चक्कर समझ में नहीं आ रहा, ये चक्कर है क्या? ये मतलब तुम्हें पता चक्कर क्या है? हम हाँ, उनकी होने वाली मंगेतर है। अरे क्या ले ससुरा, तुम उनकी होने वाली मंगेतर और वो तुम्हारे होने वाले पति हैं, और हम का बीच में घंटा है। अरे ससुरा, हम तो कह रहे हैं कि तुम साला खूब शादी रचाओ, खूब इधर जाओ, वो क्या कहते हैं हनीमून बनाओ। देखो ससुरा, हमारा माल तो हमें पहुंचाओ ताकि साले सरहद वाले हमसे, अरे वो हमका वो कहते हैं ना प्रेशर, प्रेशर समझती हो? जब ऊपर से किसी चीज़ का प्रेशर आता है, वो सारा यही तो करे तुम्हारे ऊपर, उस रवि का प्रेशर, रवि के ऊपर तुम्हारे राजू का प्रेशर, हमारे साथियों के पीछे हमारा प्रेशर, लेकिन हमारे ऊपर जो प्रेशर है ना, वो साला सरहद के वो उन लोगों का। अगर हमारा माल हमारे पास तक नहीं आया ना तो हम तुम्हारे राजू का माल यानी तुम्हें बंटवा देंगे। साथी हमारे बड़े खतरनाक हैं। हम दिखने में शरीफ हैं, हीरो टाइप के लगते हैं, लेकिन है नहीं, विलन है पक्के वाले। विलन। अच्छा, तो राजू कहाँ मिलेगा? मैं जाऊं? जाऊं? ससुर इतने देर से हमका जोक मार रहे हैं कि जाऊं। अरे तुमको उठा के लाए, उठा के, वो होता ना किडनैप, किडनैप किया है। जाऊं? साला का मंदिर है कि प्रसाद मिल गया और पूजा कर ली, जाऊं? अरे ये तो लाखन की गुफा है, गुफा रानी, लाखन की गुफा। यहाँ साला अगर कोई करवट भी लेता है तो समझो मौत को दावत देता है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि जरा भी हिलो नहीं, बस
तुम्हारा भाई राजू हमारा माल लेकर आएगा, इधर हम तुमको आज़ाद कर देंगे। और गलती से ससुरा सोचो, अगर वो माल नहीं लाया तो क्या होगा? हैं? हैं? सोचो सोचो सोचो, इतनी भरी जवानी में एक लड़की और हम भी साले अट्टे कट्टे जवान, हमारे अंदर भी जवानी का जोश भरा हुआ है। और हमसे ज़्यादा तो हमारे ससुरा जो साथी है ना वो, और हमें छोड़ो, हमारे साले 2 साथी हैं ना वो भी बाके जवान हैं। अरे सालों को बड़ा एक्सपीरियंस समझती हो, एक्सपीरियंस, हुनर है, हुनर चालू है ससुरे। और तो और वो है ना भीका भीका, हमने सुना गांव में एक महारानी है, साला ससुरा अपनी गर्मी वहीं निकालता है, चला जाता है। गर्मी का मतलब ये नहीं, गर्मी का मतलब ये क्या, दारू पीता है, गाने वाने सुनता है, साला अपने जिस्म मतलब पागल हो जाता है, 1 नंबर का पागल आदमी है वो, तो साला ससुरा चला जाता है। लेकिन हमें क्या पता, हमने तो किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया, किसी लड़की को हाथ तक टच नहीं करा, फिर साले गांव वाले हमसे क्यों डरते हैं? अरे हम तो शरीफ हैं, बस 1 हाथ दो 1 हाथ लो, समझ रही हो ना? लेकिन मेरे भैया तो आपको जानते भी नहीं है। लो कर लो बात। तुमरे भैया हमको, अरे तुमरे भैया तो इतने बड़े कमीने हैं कि साले हमें नहीं जानेंगे तो किसे जानेंगे। अरे ये धंधा वंदा जितना फैला हुआ है ना चारों तरफ, तुमरे भैया मौसमी, लीची, ये सब सप्लाई करते हैं ना। हाँ मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे तुमरे भैया तो एकदम बड़े पुरुष आदमी है, मैं तो कह रहा हूँ पुरुष नहीं महापुरुष आदमी है। पता है क्यों? क्योंकि चरस, गांजा, अफीम का धंधा करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे भैया तो सिर्फ फल लेके जाते हैं। हाँ ऐसा नहीं है, मेरे भैया तो फल लेके जाते हैं। अरे यही तो समझा रहे रानी तुमका इतनी देर से, ये वो फल नहीं, वो साला ससुरा अफीम, गांजा, चरस इसका धंधा करवाते हैं हमसे, और उसका आधा माल खुद ही डकोस लेता है। बड़ी सोर्स है उसकी। तुम गलत कह रहे हो, मेरे भैया ऐसे नहीं है, तुम उन पे इल्जाम लगा रहे हो। मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। हम समझ गए, हम समझ गए। तुम हम पे विश्वास क्यों करोगी? हैं? हम कौन होते हैं? अरे शेरा, ओ शेरा, लो आ गए। जी सरदार। यही आदमी थे जो मुझे लेके आए थे। आदमी? अरे जे आदमी कब से हो गया? अरे सरदार बड़ा, आज तो तुमने फिल्में देखी? फिल्में में जब किसी शिकार को पकड़ते हैं वो क्या कहते हैं? विलन। यार वो क्या होता है वो विलन? हमसे बड़ा विलन कौन है? हम तो रियल में करते हैं। अरे जे हमारा आदमी है, शेरा जरा गवाही दे इसका भाई क्या करता ससुरा। हमारी बात का तो यकीन ही ना हो रहा। सरदार इसको देख के ना कुछ बातें याद आ रही हैं। का जरा हमें भी सुना। सरदार इसका भाई, इसको बताऊं? इसका भाई सेब, संतरे, मौसमी और यहाँ तक कि केला। हाँ। पूरा गांव और ये तक ये जानती है कि मेरा भाई फलों का बिजनेस करे है। इसको ये नहीं मालूम कि फलों की आड़ में क्या चरस गांजे का बिजनेस करे है। और सरदार आज तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा, ये भी अचंभित हो गई। हाँ ये सही कह रहा है। और देखो छमिया, अब हमारी बात ध्यान से सुन लो। अभी तक तो तुमने पूरी स्टोरी, नाटक, ट्रेजेडी, ड्रामा सब सुना दिया, लेकिन असली बात यह है शेरा। जी सरदार। इसके भाई को खबर करो कि इसकी बहन हमारे कब्जे में है। जाओ। फिर तो आएगा सरदार, वो भी आएगा और हमारा पकड़ा हुआ 1.5 करोड़ का माल वो भी आएगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। ब्याज भी होगी, वसूली भी होगी
और मूल भी चुकाना होगा उसको सरदार। बस बस बस। तुम लोग जल्ला दो। अरे इंसान के नाम पे धब्बा तुम जैसे। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की बहन को इस तरीके से उठा के लाना? अरे तुम्हें तो धरती पे जन्म ही नहीं होना था। तुमसे अच्छे तो धरती के कीड़े मकोड़े हैं, तुमसे अच्छे तो जानवर हैं। तुम तो जानवरों से भी बदतर निकले। मैं सच बता रही हूँ, अगर एक बार रवि को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पे हूँ, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे हम यही तो चाहते हैं कि वो हमें ना छोड़े, पकड़ के रख ले। उस सौदे के लिए तो ये गेम बिछाया है। क्या? तुम और तुम्हारा भाई, तुझे तो सिर्फ हमने एक ढाल बनाया है, क्योंकि जब तक तू हमारे पास है, जब तक वो कुत्ते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जैसे ही वो हमारे पास आएंगे तो टिशिया टिशिया। नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपने भाई से और रवि से बहुत प्यार करती हूँ। अरे तो हम भी तो करते थे प्यार ससुरे से। हमने कौन सा उखाड़ा था? अरे इतना प्यार किया ससुरे से, इतना प्यार किया कि नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ा किया। और क्या किया उसने बदले में? सौरे ने हमारा 1.5 करोड़ का माल पकड़वा दिया। एक बात याद रखना कि रात के बाद सुबह जरूर आती है। तुम्हारे इस सारे काम का अंत जरूर होगा और वो मेरा रवि ही करेगा। देखो झांसी की रानी, तुम शायद हमको ना जानते हो, इस गंगापुर में हमरा सिक्का चलता है। बड़ी दूर दूर रातों में लोग बाहर घर से क्यों नहीं निकलते जानती हो क्यों? उनको पता है कि लाखन सिंह का कहर है। कहीं ऐसा ना हो ससुरा लाखन सिंह की एक गोली आके उनके सीने में, उनकी छाती में गड़ जाए, इसलिए साले बाहर नहीं आते। और गांव के बच्चे की जबान पे एक ही नाम है। अरे ससुर, हम तो ये सोच रहे हैं आने वाले पाठशाला कहते हैं ना, पाठशाला, उसमें हमारे नाम की पढ़ाई होगी। ये देखो लाखन डाकू, ये देखो लाखन डाकू, ऐसी ऐसी पढ़ाई होगी हमारे, समझे? खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दो, क्योंकि तुम एक ऐसा सपना देख रहे हो जो ना कभी पूरा हो सकता और ना कभी होगा। देखो सपना पूरा हो ना हो, हमारा बस काम पूरा हो जाए। अगर तुम्हारा भाई और वो पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं आए तो तुम लाखन सिंह को नहीं जानती। ये जिस्म की जो चमड़ी है ना, कुत्तों को खिला देंगे। और हाँ, खाने पे याद आया, कुछ खाना है? नहीं। हाय नहीं। देखो रानी, यहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम भी थोड़ी थोड़ी शिकार खेल खेल के अपना गुजारा कर रहे हैं। ये बिहड़ है ना, बिहड़, ये जंगलों के चारों तरफ जानवर ही जानवर है। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो पता नहीं कौन सा जानवर तुम्हारे ऊपर झपट ले। अरे जानवरों की छोड़ो। शायद तुम भूल रहे हो, मुझे उन जानवरों से डर नहीं लगता कि तुम्हारा जैसा जानवर मेरे सामने खड़ा है। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? तो वाह वाह वाह, पहली बार देख रहे हैं किसी गांव वाले की हिम्मत, और वो भी एक औरत में। लगता है ससुरा लाखन सिंह का कहर कम हो गया, डर कम हो गया। कम नहीं, बिल्कुल जड़ से खत्म ही हो जाएगा। या तो तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना ऐसा अंत होगा तुम्हारा कि कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। भीका, अरे देख, स्वागत नहीं करेगा इसका। ये राजू की बहन है। मालूम है सरदार, मालूम है ना? मालूम है। ससुरी यहाँ के इतनी लंबी लंबी जबान चला रही है जैसा तोते की तरह टाए 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 कर रही है। ए कुड़िए, एक बात ध्यान रख ले, बहुत सारी लैंग्वेज आती है हमारे से, हरियाणा, पंजाबी, सारी भाषाएं जानते हैं। सिर्फ समझ गई ना? एक ही भाषा है जो हम दिल से लगा के रखते हैं, और वो है मनी, यानी पैसा। ए भीका, लेके जा ससुरी को, बंद कर काट कोठरी में। बहुत देर से पका दिया ससुरी ने, टाए 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 करके। आज गौरी को सारी बातें बताऊंगा कि रवि शादी के लिए राज़ी हो गया है, पर उसे ये सुन के भी थोड़ा सा दुख होगा कि वो अभी नहीं कर सकता शादी। पर कोई बात नहीं, बुलाता हूँ उसे। गौरी,
गौरी, गौरी आ क्यों नहीं रही? गौरी, अंदर चल के देखता हूँ, शायद सो गई हो। गौरी, 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 गौरी यहाँ भी नहीं है। मैं बाहर से आया, उधर से भी कहीं मिली भी नहीं मुझे। गई तो गई कहाँ? लाखन सिंह, गौरी, 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 सरदार, 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 रामजादे, तू क्या समझता था सरदार, कि माल पकड़वा के तू भाग जाएगा? तूने इतनी बड़ी गद्दारी कर दी लागन सिंह के साथ। नहीं सरदार, मेरी बहन कहाँ सरदार? तेरी बहन? सरदार, तुझे अच्छी तरह पता है कि लागन सिंह से गद्दारी का अंजाम क्या होता है। मैं जानता हूँ सरदार। मौत। जी तो करता है किसकी दोनों गोली तेरे सीने में गाड़ दूं, लेकिन मेरा माल तेरे पास है। जानता है क्यों? क्योंकि वो सरहद वाले ना, वो ससुरे साले मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे पुलिस नहीं छोड़ेगी फिर, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सरदार, अगर मेरा माल मुझ तक नहीं पहुंचा ना, तो मैं तेरा वो होशियार करूंगा। राजू, सरदार, क्या नहीं किया मैंने तेरे साथ? मैं जानता हूँ सरदार कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर सरदार मैं आपका माल पहुंचा दूंगा। पर सरदार, जो चौकी बनी हुई है, सिर्फ उसकी डर की वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ सरदार। तू ये कहना चाहता है क्योंकि माल तूने नहीं पकड़ा, तेरे दोस्त ने पकड़ा है? हाँ सरदार। मैं भी तो ससुरे वही कहना चाह रहा हूँ तुझसे। देख, एक सौदा है, सौदा समझता है? डीलिंग, यू नो, अंग्रेजी आवे हमसे। डीलिंग मतलब सौदा कर ले। तू जाकर वो माल सरहद तक पहुंचा। अगर सरहद तक वो माल नहीं पहुंचा ना, तो सोच ले मैं तेरा क्या असर करूंगा। अरे तेरा छोड़, तेरी बहन का क्या असर करूंगा। नहीं सरदार, मेरी बहन से कुछ मत कहना सरदार। मैं आपका जो माल है वो सरहद पार पहुंचा के जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ना ना ना, तू साला दोगला है, दोगला। नहीं सरदार। साला कभी जबान से फिर जाता है। अरे तुझे तो साले अपनी बहन की भी परवाह नहीं है। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिस तरह एक तोते में जान होती है जादूगर की थी। हाँ सरदार। उसी तरह तेरी जान तेरी बहन के अंदर समाई है। ठीक है सरदार, मैं ज़रूर आपका ये काम करूंगा। मैं पूरा माल सरहद के पार ज़रूर पहुंचा के आऊंगा। बस तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मेरा आदमी जाएगा। भीका, बोलो सरदार। भीका, इस ससुरे के साथ जाओ और देखो साला सही भी कह रहा है या गलत। और हाँ राजू, अगर हमारा माल हम तक नहीं पहुंचा ना, तो तेरी बहन का वो असर करेंगे। नहीं सरदार, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साला सरदार। ससुरा, तेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। जो राजू बड़ा मर्दानगी की बात करता था ना, देगा भी का, जब साले की किसी की कमजोरी ना हमारी मुट्ठी में आ जाती है ना, तो ससुरा हमसे पाँव पड़ता है, हाथ जोड़ता है। कल तक तो आगे आवाज देता था, साला दारू पीता था, मुर्गा खाता था, हमारे खाता था और हम पे ही गुर्रा रहा है सरदार। और देखो कैसे कैसे आज बी की बिल्ली बना हुआ है सरदार। बी का सरदार, मेरी एक बात सुन लीजिए सरदार। देखो, मैं आपका काम बखूबी निभाऊंगा, ये सारा माल पहुंचा के आऊंगा। पर सरदार, जब तक ये माल मैं पहुंचा करके आऊँ, तब तक मेरी बहन का ख्याल रखना। कुछ कहना मत उससे। अरे ससुर के नाते तेरी बहन का हमारी रिश्तेदार है कि ख्याल रखना, नाश्ता कराना। सुन, पिछले 6 घंटे से हमारे साथ है वो। तेरी बहन का कुछ किया? अरे चाहते तो साली की बोटी बोटी नोच के रख देते, लेकिन अपना भी उसूल है, इज्जत है इज्जत। इसीलिए तो कह रहा हूं
कि जा माल लेके आ और अपनी बहन को लेके जाओ। ठीक है सरदार। ठीक है, चलता लेके हूँ। जा साले को। सुना सरदार ने क्या कहा, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। माल पहुंचा। चल राजू।